इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में और सोना और चांदी में लगातार धड़म होने की वजह से निवेशकों में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। और जिन लोगों ने चांदी खरीदी थी, चांदी को लेकर के भी चांदी के भाव है वो आसमान तक पहुंच गए, यानी कि 4 लाख पार हो गए थे। लेकिन चांदी ने जो पहले आशंका जताई जा रही थी कि धड़ाम से चांदी है वो औंधे मुंह गिरी है, लेकिन अभी भी जो निवेशक है उनमें उनकी धड़कनें हैं वो पूरी तरह से तेज हो रही हैं। लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या भविष्य रहने वाला है सोने और चांदी को लेकर के। और इसी को लेकर के मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स के संचालक है सज्जन सोनी सिरसा में, और हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि इनकी दो जो पहले भविष्यवाणी थी कि जो है चांदी में निवेश ना करें। जब 3 लाख चांदी हो गई थी तो इन्होंने कहा था कि चांदी अब बेच दें, लेकिन सोने में निवेश करें। सोना भी 195 तक पहुंच गया था, लेकिन वापसी कर रहा है सोना। ताजा हालात क्या है सर? पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपकी टीम का और आपका सड़कनामा टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल से जो है जो लोग सोना और चांदी खरीद करके लेके गए थे उनमें भी और निवेशकों में भी पूरी तरह से खलबली मची हुई है कि आप भविष्य क्या है? प्रमोद जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रात को करीबन लास्ट फ़ोन मेरे पास 11:50-55 तक हमारे कस्टमर का जो है ना बज रहा था, और सुबह 7 बजे से फिर शुरू हो गए फ़ोन पर फ़ोन। हालांकि भाव ही 12-1 बजे खुलते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक डर हो गया। और आपने मेरा हर इंटरव्यू देखा है, मैंने हर बार इस बात पे पूरा जोर दिया है कि चांदी जो है वो इस समय मानव बम बनी हुई है, वो मंडेरी पर बैठी है, वो कभी भी किसी भी करवट तेज हवा के साथ गिर सकती है। बढ़ने को तो कितनी भी बढ़ सकती है। और जहां आपने मेरा इंटरव्यू लिया उस समय करीबन 30-35 का भाव था, तो मैंने आपको बताया था कि चांदी बढ़ने को तो यहाँ से भी 20-30-50 हज़ार बढ़ सकती है, लेकिन चांदी में भारी गिरावट मुझे नज़र आती है। और आपने देखा कि चांदी जो है वो करीबन 4,20,21 हज़ार तक भी पहुंच गई थी। और उस समय भी मैंने अपने स्टेटस पर हर जो मैं कर सकता हूं, हर विषय पर मैंने यही कहने का प्रयास किया कि आप लोगों ने 2 महीने 3 महीने पहले चांदी खरीदी है। ज़्यादातर लोगों ने, किसी ने 1.5 में खरीदी थी, किसी ने 1.40 में, किसी ने 1.70 में। आप लोग यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 25 से 50% चांदी वापस बेच दीजिए और उन रुपयों का सोना ले लीजिए। और आप देखिए चांदी यहाँ से करीबन 1.25 लाख रुपए टूट चुकी है। और सोना जो है उस रेशे में अगर बात करूं तो सोना आज भी 30,000 रुपये 25,000 रुपये से नहीं टूटा है। कहाँ 25,000 और कहाँ 1.25 लाख रुपए। तो मैं कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को, क्योंकि आपके दर्शक जो है वो ज़्यादातर मेरे कस्टमर भी है, मित्र है, पारिवारिक सदस्य है, तो मैं चाहता हूं कि जो मैं जानता हूं, जितनी मेरे अंदर बुद्धि है उसका मैं सही प्रयोग करते हुए अपने जो कस्टमर हैं उनको सही राय दूँ। भविष्य वक्ता तो नहीं, लेकिन जो काम करने वाले का अनुभव ये कहता है कि अब हर आदमी अब भी सोचता है। अब एक ऐसी परेशानी में है हर आदमी जिन लोगों ने चांदी सोना खरीद रखा है, खास करके चांदी तो कमाल होगी। चांदी डॉक्टर है, चाहे आड़ती है, चाहे हमारे व्यापारी भाई है, चाहे किसान भाई है, चाहे जिसने कोई लाख रुपए पास थे उनने भी चांदी खरीद ली। ऐसे हालात हो गए। कोई व्यक्ति चांदी में इन्वेस्ट करने के लिए जुट गया था और पूरे देश में यही जो है माहौल बन गया कि चांदी पता नहीं कहां पर चली जाएगी। और 4 लाख जो उम्मीद पहले आप कह रहे थे कि चांदी जो है 2029 तक 4 पार हो सकती है, लेकिन कुछ ही महीनों में ही वो 4 लाख पार होगी। लेकिन जैसा आपने बताया था कि जब ये गिरती है तो बिल्कुल भी समय नहीं देती, और वो समय नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं बताता हूँ खास करके MCX वालों की बात। आजिर में आदमी किसी भी भाव में चांदी या सोना ले लेता है, वो नहीं मरता। 4.25 के भाव थे, 4.25 फिर भी आ जाएंगे, आज नहीं तो कल आ जाएंगे, ये नहीं है। सोना 1.95 में लग गया था, वो भी आ जाएगा। लेकिन MCX वाले तो पूरी तरह ही मर गए ना। एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए की चाल आनी, जो चीज़ 4 प्लस थी वो 3 होगी, यानी 50,000 ऊपर वालों को भी मार दिया और 50 नीचे वालों को भी। तो ये MCX खेलने वालों का तो कर दिया इन्होंने पूरी तरह काम। अब बात करें, डब्बा गोल हो गया, उनका डब्बा गोल हो गया। और दूसरी ओर अब चांदी की बात करें, चांदी यहाँ इस समय करीबन 3 लाख के इर्द गिर्द घूम रही है इस समय। और चांदी कोई आश्चर्य नहीं है कि हो सकता है सोमवार को ये 2.5 खोल दे, 2.60 खोल दे, 2.40 खोल दे, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं।
मुझे नज़र नहीं आता कि ये अगले 1-2 दिन में 4 दिन में जो है वो चांदी यहाँ से फिर 4 होगी, हो जाएगी, समय लगेगा, लेकिन एक बार मुझे ऐसा लगता है कि जोरदार मंदी एक बार फिर आएगी। तो इसलिए चांदी जहाँ भी हो सकता है 25-50% सेल करके वहाँ से सोना ले लेना चाहिए। सोना ज़बरदस्त तेज़ी की ओर है और सोना जो आपने देखा 195 उसको पार करते हुए बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट समय में वो भाव दोबारा फिर आ जाएंगे। तो जी सोना 2 लाख पार बहुत जल्द, यानी मार्च तक 2 लाख पार हो सकता है। सर मार्च हो सकता है, मार्च के बीच में ही हो जाए, मतलब मार्च की बात करें तो 31 मार्च तक मार्च है, लेकिन ये काम हो सकता है 10 मार्च को ही हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सोने के अंदर मतलब नाम ही सोना है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। चांदी पर कोई विश्वास नहीं कर सकते और मुझे लगता है मुनि तरुण सागर जी वाले कठोर प्रवचन हो रहे हैं मेरे इस समय। मैं थोड़ा स्टिक बोल रहा हूँ चांदी के प्रति, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चांदी और ज़्यादा टूटेगी ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपके पास भी लगातार फोन आ रहे हैं जिन लोगों ने चांदी में निवेश किया था कि अब चांदी है, क्या माहौल है, हम चांदी बेच दीजिए या इस तरीके। अब फ़ोन का तो नज़ारा आप देखिए, मैंने इसकी जहाज उड़ा कर इंटरव्यू देना शुरू किया है, वो जहाज उड़ने के बाद भी वाईफाई से फ़ोन आ रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, हड़बड़ाहट है हर आदमी के, और हड़बड़ाहट में होना इस समय हर आदमी होता है, लेकिन हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं। आपने किसी ने 1.5 में खरीदी है, किसी ने 170 में खरीदी है, उन लोगों के तो 2 महीने में डबल हो रहे हैं। आप क्यों देख रहे हो कि 4 होगी थी? आप ये देखो कि आपने 1.5 में ली, 2 में ली, 3 हो रही है, और 3 हो रही है, 2.25 हो रही है। तो मेरा यही कहना है कि अभी भी संतुष्टि करनी चाहिए, संतुष्टि करनी चाहिए। अभी भी मुनाफा बहुत कमा लिया, और आप सोने में आइए। सोना एक मजबूत धातु है, सोना एक सेफ और सुरक्षित धातु है। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि लगातार जो दर्शकों के फ़ोन आ रहे थे उन्हीं को लेकर के हमने ये वीडियो बनाई, सोने और चांदी को लेकर के। लेकिन अभी भी जो आशंका जताई जा रही है कि चांदी अभी भी धड़ाम फिर होगी जब खुलेगी तो, लेकिन सोना है वो अभी भी सुरक्षित धातु माना जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप जरूर शेयर जरूर कर दीजिए और कॉमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।